आदाब। एक्यूट मास्टर्डाइटिस ये टॉपिक शुरू करने का पहले हमें कान का स्ट्रक्चर देख लीजिए। कान को तीन पार्ट को डिवाइड करेंगे। बाहर का पार्ट, मिडिल का पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट। वो मिडिल का पार्ट नॉर्मल को काम करना तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट। एक उसका अंदर को तीन छोटा छोटा बोन्स रंगा, हड्ड रंगा। वो तीन हड्ड नॉर्मल को रहना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो तो ये मिडिल पार्ट में, बीच में है सो पार्ट में हवा नॉर्मली रहना। ये हवा को कहाँ से आता पूछो तो नाक का सबसे पीछे वहाँ से एक ट्यूब शुरू होकर कान का ये बीच का पार्ट पे को खुलेगा। वो कनेक्ट करते उस ट्यूब का नाम ये यूस्टेशन ट्यूब यहाँ लिखो है, ये यूस्टेशन ट्यूब। तो वहाँ से हवा सीधा कान का आएगा। तो नेक्स्ट पिक्चर तुम्हें देखे तो यहाँ ये ट्यूब का नाम यूस्टेशन ट्यूब, नाक का पीछे से शुरू होकर सीधा कान का पार्ट को आएगा। यहाँ पर्दा है। तो ये मिडिल का पार्ट जो है, बीच का पार्ट है, उसके अंदर हवा अप्रॉक्सीमेटली 1 cc है। तो उसका पीछे एक एयर सेल सिस्टम है, हवा ज़्यादा स्टोर करने का जगह है। वो हवा स्टोर करने का जगह का नाम है मास्टॉइड एयर सेल सिस्टम। वो ये इसमें भी बता है। इन्फेक्शन ये मिडिल पार्ट में, बीच का पार्ट में इन्फेक्शन आगा तो उसे ऑटाइटिस मीडिया बोलेंगे। वो एक्यूट छोटे बच्चे में ज़्यादा आएगा, एक्यूट को तो ज़रा दिना में आता सो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा। तो वहाँ से पीप ये मिडिल पार्ट, बीच का पार्ट से पीप आगो सब जगह भी नज़दीक के पार्ट जाको ब्रेन को भी जा सकता। वैसा कैसा ब्रेन को जा सकता कि वैसा ये मिडिल पार्ट से, बीच का पार्ट से ये मास्टॉइड एयर सेल सिस्टम के अंदर आए तो उसे मास्टर्डाइटिस बोलेंगे। कि तो इसका नाम मास्टॉइड एयर सेल सिस्टम। यहाँ इन्फेक्शन आया तो मास्टर्डाइटिस बोलेंगे। कम दिना में आया तो उसे एक्यूट मास्टर्डाइटिस बोलेंगे। वो एक्यूट मास्टर्डाइटिस के बारे में हमें अब डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये पीछे है सो पार्ट एयर सेल सिस्टम का काम क्या। मेन काम मैं बोले सीखा, एक एयर का एक स्टोरेज एरिया का सीखा, एयर रिजर्व। सेकेंड क्या का तो ये मिडिल पार्ट में कब कब प्रेशर कम होता बढ़ता कि कम होते ही हवा पीछे का पार्ट से ज़्यादा उठा लेंगे एयर बैलेंस करने वास्ते। बहुत सारा फंक्शन है। मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट फंक्शन खड़े में बोलता हूँ, ये टॉपिक को रिलेटेड होगा। ये एयर सेल सिस्टम का फंक्शन। तब एक्यूट मास्टर्डाइटिस क्या पूछे तो ये मास्टर्ड एयर सेल सिस्टम में इन्फेक्शन आगा। ये आपको दो होकर डिवाइड कर जा। मैं बोले हूँ ये एक्यूट भी, क्रॉनिक भी। एक्यूट को तो ज़रा रोज़ में आता सो भी, क्रॉनिक को तो 3 महीने से ज़्यादा रहता सो भी। अब कौन सा ग्रुप में ये आने चांसेस ज़्यादा, वो बोलने का पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो एक 30-40 साल का पुराना चल गया तो ये कान से जो बच्चों को पीप आता वहाँ से जल्दी नज़दीक है सो स्ट्रक्चर्स को पूरा जाने चांसेस ज़्यादा था वो ज़माने में। की तो वो टाइम में एंटीबायोटिक्स कम था। अब एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ कर लगो रहने से ऐसा कॉम्प्लिकेशन कम। तब ये कॉम्प्लिकेशन में अब का ज़माना में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछे तो एक्यूट मास्टर्डाइटिस। उसको वैसे ये टॉपिक कवर करते। उसमें कौन सा ग्रुप में ज़्यादा आंगा पूछे तो एक उम्र बहुत कम है, 5 साल से नीचे। अब एक सेहत अच्छा नहीं सो आदमियों को, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कम, मतलब एक रूम में 4-5 जने मिला को रहते हैं। एक जना को सर्दी आए तो फ़ौरन दूसरा जना को भी आ जाएगा, वैसा मिल को रहती हैं। वैसा ग्रुप में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम, वैसा ग्रुप में आ सकता। वैसा ये तो सो बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग विरलेंट है तो कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस ज़्यादा। विरलेंस बढ़ते ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा। लास्ट में बॉडी का अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम बोलेंगे। वो इम्यून सिस्टम खराब होए तो भी, बरोबर काम करने तो भी वैसा पेशेंट में भी आने ज़्यादा। अब हम ना पेशेंट कैसा क्या क्या कंप्लेंट होगा। पहले मैं बोले सीखा ये बच्चों में ज़्यादा है सो तो माँ ने तो बाप को क्या कंप्लेंट बोलेंगे को मैं बोलता हूँ।
उसका पहले ये आपको कान में कैसा पहुंचा देख लीजिए। नाक में सर्दी कहते आगा तो 2-3 रोज के बाद वो ये यूस्टेशन ट्यूब का रास्ता जाको कान में पीप होकर जमेगा, ये बंद हो जाएगा यूस्टेशन ट्यूब। तो यहाँ पीप खड़ा रहेगा, खड़को कान का पर्दा का अंदर एक छोटा एक रोजन बना को वहाँ से पीप आना शुरू होगा कान के बाहर से। उसका बाद ज़रा रोज़ का बाद यहाँ से इन्फेक्शन पीछे चल जाएगा, ये मैस्टर्ड एयर सेल सिस्टम में चल जाएगा। जब वहाँ पीप जम को खड़ेगा, वहाँ पीप जम को खड़को या अंदर सेल किसी का है पॉकेट से करेंगे, वो सब बोन्स को भी नई से कर देगा। अब नेक्स्ट पिक्चर में ये देख लो को रहो, नेक्स्ट पिक्चर में डिफरेंस देखो। देखिए एक सिस्टम होगा आगा, बोन्स पूरा नई से कर डालूंगा, ऐसा मास्टर्डाइटिस प्रोग्रेस होता सो। अब क्या क्या कंप्लेन रखो आएंगे, तो बच्चे में ज़्यादा तो माँ नहीं तो बाप को बोलेंगे बच्चों को सर्दी था, नाक से जाला को था, नाक बंद था। उसका बाद उस टाइम में बुखार भी है, कान का दर्द बोलना शुरू करा 2-3 रोज़ का बाद। उसका बाद कान का दर्द बढ़ लो को था, कान से पहले खून आया फिर पीप आया, तो कान दर्द ज़रा कम होगा। अब ये कान ये पार्ट ज़रा सामने आए से का है, पीछे ज़रा सूजन के से का मालूम होता डॉक्टर को बोलेंगे। तब हमें बच्चों को देखते ही उन्हें बोले से का बुखार रहेगा, कान का ज़र्रा ये सामने आकर रहेगा, कान का पीछे सूजन रहेगा और कान से पीप आला को रहेगा। वो पीप से भी अच्छा क्लीन कर को एक कैमरा डाल को कान के अंदर देखते ही वो पर्दा के अंदर एक छेद रहेगा, एक होल रहेगा, वहाँ से पीप आला को रहेगा। अब ये पहले वाला स्टेज, ये ऐसा छोड़ डालो तो क्या होगा, तो ये मैस्टोइड के अंदर ये पीप पड़ा है, ये क्या हो ये यहाँ पड़ा है, ऐसा छोड़ डालो तो वो यहाँ से नज़दीक हो सो बाहर है सो बोन को नहीं से कर को तोड़ को वो बाहर आ जाएगा पीप, तो पीछे से सूजन और भी बढ़ जाएगा, तो सेकेंड स्टेज को चलेगा। तो बाहर पीप को पीछे फुल फूक जाएगा। अब ये पिक्चर में देखे सेगा, तो पहले का पिक्चर देखो, फुक्का है सो कम है, उसका बाद बता सो पिक्चर देखो, फुक्का है सो ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा सामने आ जाएगा। अब क्या क्या टेस्ट करना, सीटी स्कैन को डायग्नोस करना होगा। उसका पहले ब्लड टेस्ट निकालेंगे, वो ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन है को आऊँगा, ब्लड का साथ किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना। ठीक है, तो सीटी स्कैन करते सो एक स्पेशल दवा देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, तो कब कब कॉन्ट्रास्ट देते हैं कि तब किडनी इफेक्ट होने चांस है, उसको ऐसा किडनी का फंक्शन पहले कैसा है को मालूम रहना, उसके वास्ते ये टेस्ट भी करती सो। उसका बाद कान से टेस्ट ड्रग भेजेंगे, पीप टेस्ट ड्रग को कल्चर सिस्टरी भेजेंगे, क्या कहते हो कौन सा बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो को कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसमें मालूम हो जाएगा। फिर सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट उठाएंगे, उठाते ही पहले वाला स्टेज में है कि ने ज़रा एडवांस स्टेज में आपको पीप यहाँ तक बाहर आ गया कि मालूम हो जाएगा। कब तो भी MRI उठाना पड़ेगा, कब ये पीप ब्रेन को चलेगा तो दिमाग को चलेगा रहे तो डाउट है तो खाली, नहीं तो सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट बस आ जाएगा। ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन भर के बस बोलना है। ये आपको नॉर्मल सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी स्कैन में ये देखे तो अंदर ब्लैक होगा, हवा से का है मैस्टोइड, ये मैस्टोइड एयर सेल सिस्टम। कब इन्फेक्शन आता कि तब वो अंदर फुल वाइट होकर बदल जाएगा। ये पहले वाला स्टेज, ये आपको एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में क्या हुआ, पीप हड्ड को तोड़ को बाहर आपको पीप जमेगा, यहाँ बाहर को पीप जमेगा। ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन के से बोलना है। अब ट्रीटमेंट आपको एक्यूट मैस्टर्डाइटिस का सेकेंड पार्ट वीडियो तुम्हें देखो। आदाब।